अगर आप जीतते नजर आ रहे हो, इतने वोट आ रहे हैं, तो दीपेंद्र इतना बेला है क्या भाई? हर बारी 2 दिनों के बाद, 4 दिनों के बाद, 6 दिनों के बाद आदमपुर ही पड़ा है क्या? इसका मतलब अगर नेता बारी बारी चौथे दिन ही आदमपुर आ रहा है, तो इसका मतलब बाहर निकल गई है। आज वो होता है जहाँ पे अब 800 करोड़ के ये लगा के बड़े बड़े पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स, काम जब करा होता है ना, जनता बोलती है भाई साहब, जनता अपने मुंह से, ये टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप काम करोगे, जनता हाँ हाँ ना नीचे दिखेगा, और है ना वो दिखेगा तो जनता अपने मुंह से बोलेगी हमारे काम हुए हुए। और मैं हूँ हर भगवान भारद्वाज। अब पहुंचे हम आदमपुर हल्के के गांव महलसरा में। महलसरा एक बिश्नोई बहुल्य गांव है और यहाँ हमें मिले हैं आम आदमी पार्टी प्रत्याशी भाई भूपेंद्र बेनीवाल, जो गांव में डोर टू डोर कर रहे हैं। इनसे पूछेंगे कि कैसा माहौल चल रहा है। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है ना, लोगों का बहुत भरपूर लाड प्यार मिल रहा है। और उसी लाड प्यार की वजह से देखो 2 ढाई बज रहे हैं गर्मी में, हमें तो ठंड लग रही है, गर्मी में भी इतना लाड प्यार मिल रहा है। वो बहुत बढ़िया मार्जिन से अच्छे, एक खोखली हवा बनी हुई है। और वो देखो मेरे में मुझे लग रहा है एक कमी है जरूर, सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया के आप के भाई ने ढूंढ डांड के पहुंच के है सोशल मीडिया पे झूठी फोटोएं फो फा, ये मेरे को आती नहीं। मैं तो घर घर हो रहा हूँ। एक दिन में 5 टीमें बनी हुई हैं, एक दिन में 10 गांव। लेडीज की अलग है, मेरी अलग है, बाबूजी बुजुर्गों की अलग है, युवाओं की अलग टीम है। हर हर मेरी टीम 2 से 3 गांव निकाल के सोते हैं। कम से कम 12 से 15 गांव रोज निकाल रहे हैं। 3 दिन में सारा आदमपुर कर रहे हैं। डबल डबल घर घर जा रहे हैं। ये बड़े बड़े लोग हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं, ये गाड़ियों में बैठे बड़ी बड़ी पार्टियों वाले हाथ हिलाते हैं। ये तो गाड़ियों से भी कवर नहीं हो पाते। और यहाँ तो भूपेंद्र और भूपेंद्र के मेरे साथी ये जो खड़े हैं, इस एक एक साथी 1.25 लाख के बराबर है। ये मेरे भाई मेरे साथ रहते हैं। और रोज एक एक पूरी टीम 3 दिनों में आदमपुर कवर करती है, हमारी सारी टीमें। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं, पूरी सूर्य भगवान भी तपत पे है। कितने गांव अब तक कर चुके हो और कैसा माहौल लग रहा है आपको? भाई साहब 3 गांव कर चुका हूँ, घर घर, मेलसरा, मोटसरा, और सुबह मेरा आसरामा का कुछ रहता था। 2.5 गांव हो चुके हैं। अभी 2 गांव और बचे हैं। अभी काजला जाएंगे, काजला का खाना खाएंगे घर जाके आसरामा, उसके बाद काजला जाएंगे, काजला करके। और कल आधा गांव हमारा काली रावण बच गया था, वो काली रावण कंप्लीट करके और फिर जाएंगे रात को घर। बेशक 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, ये मेरे साथी सारे कमर कसी हुई है। और जब तक आदमपुर को ये ना समझा लें कि ये बाहर वाले बाहर के रहेंगे, और ये जो ये जिनको बना रखा है, ये कभी दिखा 5 तारीख आई और सब फुर हो जाएंगे। कम से कम भूपेंद्र आदमपुर का है, भूपेंद्र आदमपुर का है, आदमपुर भूपेंद्र का है। तो भूपेंद्र यहीं मिलेगा, लोकल है। और इनके चक्करों में, इनके झूठे, ये जो झूठे ये बना रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने तो करके दिखाया, 300 यूनिट बिजली दे के दिखाई है। उन्होंने पानी और इन पे काम किया है, स्कूलों पे काम किया है, स्वास्थ्य पे काम किया है। अरे उनकी हमारी कॉपी कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम करके दिखाएंगे। हमने जो करके दिखाया उस पे वोट मांग रहे हैं। देखो करके दिखाने वाली बात है। 10 साल हुड्डा साहब का राज देखा, 10 साल हुड्डा साहब का राज, उनसे बिल्कुल तंग आके लोगों ने 16 सीट आई थी भाई साहब 2014 में। उसके बाद उनसे तंग आके और खट्टर बीजेपी की सरकार बनाई है। बीजेपी की सरकार, अब इनसे तंग आ रहे हैं। तो मुझे ये बताओ, वो पहले वाले अच्छे कैसे हो जाएंगे? लोगों ने तीसरा विकल्प का, जो तीसरा विकल्प अब लोगों को मिला है आम आदमी पार्टी के द्वारा, निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी को भरपूर मौका मिलेगा और इस बारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आज बरवाड़ा में राहुल गांधी आ रहे हैं, कल मोदी जी की हिसार में रैली। केजरीवाल जी कब आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। टाइम फिक्स हो रहे हैं सब। देखो, इस महीने के आखिर तक मुझे उम्मीद है, 28-29 तारीख तक केजरीवाल जी अपने आदमपुर में आएंगे। और क्योंकि क्योंकि बहुत सारी लगभग 2 से 5 कवर हो रही हैं। किसी में रोड शो हो रहा है, किसी में रैली हो रही है। तो मुझे जो उम्मीद है, 29-30 तारीख तक बहुत जल्द आदमपुर के बीच में होंगे, अपने बीच में होंगे हमारे नेता केजरीवाल जी। अपने भारी की जिक्र करा, कुलदीप बिश्नोई, भव बिश्नोई भी कांग्रेस प्रत्याशी को भारी बता रहे हैं। तो उन क्या लगता है अभी कुलदीप और आप लोकल है, क्या रहेगा?
देखिए साहब, कुलदीप जी तो बाहर ही क्या, कुलदीप जी तो इंटरनेशनल हैं, बाहर के भी नहीं हैं, वो तो बाहर के ही हैं। कुलदीप जी कुलदीप जी तो यहाँ तो रहते हैं गुड़गांव दिल्ली, और नहीं कहीं बाहर विदेश में रहते हैं, वो तो वहाँ के हैं। और आज तक मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि लोग कह रहे हैं, या पता नहीं कोई दो चार आप जैसे जो मेरे पत्रकार भाई आ रहे हैं, तो उनसे सुनने में आता है कि जी है ना, कांग्रेस कांग्रेस हो रही है। भाई जी मैं तो घरों में जा रहा हूँ, गांव गांव डोर टू डोर जा रहा हूँ, मेरे को तो कहीं कांग्रेस कांग्रेस कैसे हो सकती है, कांग्रेस कांग्रेस। जो मेरे बड़े भाई चंद्र प्रकाश जी हैं, उनका ना तो भाई जी कोई वर्कर है, ना वो कदे गांवों में आए, ना उनको गांवों के नाम पता, ना वो उनके इन इन गांवों में कोई खास वर्कर, वर्करों के हिसाब से, भाई बंधुओं के हिसाब से आने जाने से आपका चुनाव उठता है, आपका प्रचार होता है। मुझे बता तो दो कि जो 10 20 22 42 जनों की टिकट कटी है, वो प्रोग्राम करवा रहे हैं, वो प्रोग्राम करवा रहे हैं, चुटपुट लेके जा रहे हैं, उनके ऊपर दबाव है, तो उनके सारे चुनाव जीता जाता है क्या? चुनाव जीता जाता है भाईचारे से, पब्लिक से, वर्करों से। कहाँ है उनके वर्कर, किधर है? तो ये एक उनके ऊपर प्रेशर है। वो 30 40 जने बाहर के 20 30 गाड़ियां लेके फिरते हैं, 20 30 जने गाड़ियां लेके फिरते हैं, तो उससे मेरे बिल्कुल खोखला और बिल्कुल ढोल खाली है, कुछ नहीं होगा। आने वाले 3 4 दिनों में सीधी टक्कर में, जब चुनाव और नजदीक आएगा तो माहौल दिखेगा, सीधी टक्कर होगी भूपेंद्र की और भव्य की, क्योंकि भव्य को लोगों ने देख लिया है, पिता लिया है, और ना बीजेपी सरकार आ रही है। एक एक तरफा एक तरफा माहौल होगा, आम आदमी पार्टी का माहौल होगा, भूपेंद्र का माहौल होगा, उनके बेटे को, उनके भाई को, उनके लाडले को ये जनता, मेरे भाई बुजुर्ग, माँ बहने हैं, युवा साथी, यहाँ से अपने लोकल कैंडिडेट को, अपने लोकल भाई को यहाँ से जिता के भाई निकालेंगे। भूपेंद्र बेनीवाल जिंदाबाद। कल काबरेल में कांग्रेस की रैली थी, दूसरी 10 दिन के अंदर दूसरी बार दीपेंद्र और जयप्रकाश काबरेल में आए, और उन्होंने कहा कि बीजेपी की जो डबल इंजन की सरकार थी, वो ट्रिपल इंजन की सरकार लेके आई है, जयप्रकाश, चंद्र प्रकाश और दीपेंद्र। देखो साहब, अब आप अपने मुंह से कह रहे हो कि दूसरी रैली थी। भाई साहब, दोबारा दोबारा 3 3 बारी कहाँ जाने की जरूरत पड़ती है? जहां पे कुछ ना हो, जहां पे वोट वोट ना दिखते हो, वोट आते ना दिख रहे हो, भैया हार रहे हो, वहां पे आदमी दोबारा तिबारा 4 बारी वहां पे जाता है। अगर अगर आप जीतते नजर आ रहे हो, इतने वोट आ रहे हैं, तो दीपेंद्र इतना बेला है क्या? भाई हर बारी 2 दिनों के बाद, 4 दिनों के बाद, 6 दिनों के बाद आदमपुर ही पड़ा है क्या? इसका मतलब, अगर नेता बारी बारी चौथे दिन ही आदमपुर आ रहा है, तो इसका मतलब हवा निकल गई है, हवा निकल गई है, लोगों को मनाने, हाथ जोड़ने है। वो ये दर्शाता है कि कांग्रेस का बंटा आधार हो गया है। और कांग्रेस को भाई साहब 10 साल का लोग भूले नहीं है, हुड्डा साहब का राज, ये आदमपुर वासी। अरे हुड्डा साहब ने तो कभी यहाँ पांव नहीं रखा, उन 10 सालों में एक काम नहीं करा। वो कह रहे हैं कि मेरा परिवार है, लुदास से गए हुए हैं, हमें लुदास में उनके चाचे ताऊ भी रहते हैं, आदमपुर। उन्होंने कहा कि पीछे रामनवमी के दिन आए थे भूपेंद्र हुड्डा प्रदीप बेनीवाल की बरसी पे, उन्होंने कहा था कि आदमपुर को मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा परिवार है। चलो, भगवान उनको ऐसी बुद्धि दे, हैं, उन्होंने कुछ तो माना, परिवार है। और मेरे को तो लगता नहीं, लुदास वैसे तो आदमपुर में नहीं आता, लुदास नलवाल के में आता है, पहली बात। और दूसरी बात, उनको हुड्डा साहब को मैं पूछना चाहूंगा, मेरे बड़े हैं, मैं हुड्डा जी, परिवार कहाँ था 10 साल, 2005 से 14 तक ये परिवार कहाँ गया था? कितने खाए, कितने संभाले इस परिवार को? सेम कुलदीप जी वाली बात कर रहे हैं। चुनावों में तो परिवार आ जाता है, काम होता है वो भूपेंद्र के पास होता है, भूपेंद्र आधी रात को तैयार होता है। इसलिए आदमपुर की जनता एक तरफा भूपेंद्र भाई के साथ है। झाड़ू का बटन दबेगा, झाड़ू का, और यहाँ पे बढ़िया मार्जिन से, अच्छे मार्जिन से ये ये जो सीट है, ये आदमपुर की जनता अपने भाई बेटे को जिता के और केजरीवाल जी की जोड़ी में डालने का काम करेंगे। 56 साल लगातार एक ही परिवार का राज है, क्या भूपेंद्र बेनीवाल उस गढ़ को तोड़ पाएंगे? भाई सब 56 सालों में देखो, सुनो, राज राज तो मेरे को पता नहीं है,
किसका राज है और किसका नहीं है, मुझे नहीं पता। 56 साल में कुछ करा तो है नहीं। राज वो होता है जहाँ पे अब 800 करोड़ के ये लगा रखे बड़े-बड़े पोस्टर, बैनर, ये फ्लेक्स। काम जब करा होता है ना, जनता बोलती है भाई साहब, जनता अपने मुँह से ये फ्लेक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप काम करोगे जनता हाँ, हाँ, ना नीचे दिखेगा और है ना वो दिखेगा तो जनता अपने मुँह से बोलेगी हमारे काम हुए हुए हैं। काम कुछ करा नहीं है, हैं? लोग अब लोग कोई पूछता है तो किसी के थप्पड़ मार रहे हैं, किसी का फ़ोन तोड़ रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं, ये तो काम है इनके। कहीं पे कुछ नहीं है। अब बीजेपी की सरकार आ नहीं रही है। तीसरा विकल्प आ गया है आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी को लोगों ने इतिहास गवाया भाई साहब। हरियाणा जनहित कांग्रेस है, बंसीलाल जी वाली है, अविपा और जितनी भी पार्टियां हजका आई, आपके जेजेपी आई, सबको मौका मिला है। इनकी सीटें आई हैं, लोगों ने भरपूर मौका दिया है। पहले तो विकल्प नहीं था लोगों के पास, यहाँ तो कांग्रेस बीजेपी, अब विकल्प आ गया है। निश्चित तौर पे खूब भारी मतों से भूपेंद्र यहाँ से उनका बेटा भाई जीत के निकलेगा और ये सरकार अगर अगर कोई 2-4 सीटों से ऊपर नीचे हुए तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा मेरी जनता को कि आपके बेटे के और आपके भाई के बगैर इस आम आदमी पार्टी के समर्थन के बगैर सीएम की कुर्सी नसीब नहीं होगी किसी को सीएम की कुर्सी। ये थे भूपेंद्र बेनीवाल। एक तरफ कह रहे हैं कि कांग्रेस ने नलवा से प्रत्याशी बनाया है, दूसरा जो बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है वो इंटरनेशनल बाहरी है, लेकिन उनका बेटा खुद हल्के का है और आने वाली 5 तारीख को एक नए विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को जनता चुनेगी। मंडी आदमपुर से हर भगवान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।